कोहरा के पूतवा बोलवले बानी, कालसा मंगवले बानी हो। कोहरा के पूतवा बोलवले बानी, कालसा मंगवले बानी हो। ए माई हो लाल पियर आसनी लगवले बानी, आसनवा रौरो आवे के परी। जय माता दी। मैं मंजुला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आइडियल एज न्यूज की तरफ से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस दशहरे की दुर्गा पूजा की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। माँ दुर्गा पधारी हैं हमारे घरों में, मंदिरों में, दिलों में। तो ये धार्मिक पुस्तकें हैं या दुर्गा सप्तशती या पौराणिक कथाएं, आप जहाँ देखेंगे वहाँ माता के प्रादुर्भाव का बिल्कुल विस्तार से चित्रण है, वर्णन है। और हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ था कि दुर्गा देवी का जन्म हुआ या जन्म लेना अनिवार्य हो गया। तो साल में 4 नवरात्र होते हैं, साल भर में 4 नवरात्र होते हैं, लेकिन ये 2 नवरात्र ही बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं और इनकी प्रसिद्धि है। एक है शारदीय नवरात्र जो अभी चल रहा है और एक है चैत्री नवरात्र जो कि हम लोग वासंतिक नवरात्र भी कहते हैं। तो ये दोनों नवरात्रों में शक्ति पीठों में, सिद्ध पीठों में बहुत बड़े स्तर पे पूजा का आयोजन होता है, पूजा अर्चना बलि वगैरह का आयोजन होता है और वहाँ बड़े भव्य भव्य मेले भी लगाए जाते हैं भक्तों के मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए और एक आकर्षण पैदा करने के लिए। जो कि हमारे शहर में भी दुर्गा बाड़ी है या ठाकुर बाड़ी है, दुर्गा मंदिर के सामने आप देखेंगे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। तो ये 4 नवरात्रों में 2 नवरात्र जो है वो विशेष रूप से मंदिरों में मनाई जाती है और घरों में मनाई जाती है। हर एक घर में आप देखेंगे कि अपने अपने स्तर से घर घर में माँ की पूजा आराधना आरती हो रही है। सबके दिलों में माँ के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना स्नेह है, इतना आदर है। तो कैसे है कि हमारे पूर्वज जो है वो सदा से हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को महत्ता देते आए हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें बताते आए हैं कि नहीं, अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अपने संस्कारों की रक्षा करना चाहिए, अपनी संस्कृति पर चलना चाहिए। तो ये बीज हमारे अंदर बचपन से ही बोया जाता है या पड़ जाता है देख करके, जो कि हमारे घरों में मैं उच्च कुल ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे परदादा जी बहुत बड़े आचार्य विद्वान पंडित थे। तो वो जब भी स्नान करने जाते तो शिव रुद्राष्टकम जो होता है, नमामि शमीशान, वो बड़े राग में पढ़ते थे। मैं बच्ची थी लेकिन मुझे बहुत आकर्षण होता था इस मंत्र के, ये श्लोक के, ये स्तुति के लिए। मैंने एक दिन बाबा से कहा कि बाबा मुझे भी सिखा दो, मुझे पढ़ना है, मुझे गाना है। तो वो अपनी भाषा में बोले, हमारी भाषा भोजपुरी है, बोले कि भाग चला, लड़की कहीं ये सब पढ़े ले। तो फिर मैं तो वहां चुप हो गई। लेकिन जब थोड़ा सा मैं थोड़ी बड़ी हुई और मुझे ये जिज्ञासा थी मन में, मैंने रामचरितमानस को खोला और ढूंढ कर निकाल लिया इस मंत्र को, इस स्तुति को निकाला और अपने हाथ से लिख कर इसको याद कर लिया। तब से मैं पढ़ती हूँ। और ये पूजा पाठ, ससुराल भी आई, शादी हुई तो हमारे देवर जो आज बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने मुझे सप्तशती दिया
मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि कैसे ये पूजा के प्रति, माँ के प्रति और इसे नवरात्र के प्रति कैसे मन में श्रद्धा, कैसे आस्था कैसे आती है, तो वो मैं जड़ बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सप्तशती ला कर दिया। पहली ससुराल में मेरी पहली नवरात्रि थी और मेरे घर में ससुराल में बहुत विधिवत और बड़ी पूजा होती है। इन दिनों नवरात्रों में कुल देवता और कुल देवी की बहुत विधिवत बड़ी पूजा होती है। तो उन्होंने कहा कि भाभी आप ये कील कौच अर्गला पढ़ो, आपको अच्छा लगेगा। पहले तो मैं सकुचाई कहीं की पढ़ी नहीं थी कभी वो पोथी, फिर लेकर पढ़ने लगी। तो जब अर्गला तक आई और लगा कि मुझे देही में सौभाग्यम देही, रूपम देही, जयं देही, यशो देही, दिशो जही। तो लगा कि माँ मुझे रूप दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। ये मंत्र गजब का मुझे आकर्षण लगा इस मंत्र में। तब से मैं पढ़ने लगी और मैं पढ़ने लगी, मैं पूजा करने लगी। तो फिर मेरे बच्चे हुए तो बच्चों में ये गुण आता गया। तो पहले क्या है, मेरा कहना यही है कि बच्चों में पहले मैं मानती हूँ कि वो तो बहुत अच्छी तरह से नहीं जानेंगे कि पूजा, ये पाठ, ये आराधना क्या है। तो पहले उनके अंदर शौक पैदा करना पड़ता है, कुछ कुछ काम कराकर। जैसे मैंने कहा कि बेटा दिया जला लो, ठीक है, ये भगवान के लिए फूल इकट्ठा कर लो। तो ये एक शौक उनके अंदर पैदा होता है। उसके बाद वो स्वतः करने लगते हैं पूजा पाठ। मेरे बच्चे भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। आज लगभग 40 साल हो गए मुझे करते हुए ये पूजा आराधना। तो बच्चों को भी, अपनी अगली पीढ़ी को भी, बच्चों को भी अपने संस्कारों के प्रति जागरूक करना चाहिए, अपने धर्म के प्रति जागरूक करना चाहिए, संस्कारों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए और संस्कृति के प्रति आस्था, पूजा, धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति आस्था उनके अंदर उत्पन्न हो, ये करना चाहिए बच्चों के अंदर। तो हमारी ये हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो आगे अक्षुण्ण रहेगी और बढ़ते जाएगी। तो पहले तो हम माँ का आराधना करते हैं, बुलाते हैं, पहले आह्वान करते, आराधना नहीं, पहले आह्वान करते हैं। तो मैं देखती थी ससुराल में भी और मायके में भी, मैं देखती थी कि किस तरह से हमारी अपनी जो भाषा है उसी भाषा में, अब मान लो कि जिनको संस्कृत नहीं आती है, जिनको श्लोक नहीं आता है, वो क्या करेंगे? अगर वो कहेंगे कि माँ आप मेरे घर में विराजमान होइए, इस आसन पे विराजमान होइए, तो क्या माँ नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि वो भाव देखती हैं, वो भाव देखती हैं, चाव देखती हैं, प्रेम देखती हैं, आपकी आस्था देखती है, आपका भरोसा, आपका विश्वास देखती हैं। तो मैं देखती थी, दादी को भी गाते हुए, माँ को भी गाते हुए सुना था। तो मैं चाहती हूँ कि 2-4 लाइन वो गा करके बताऊं कि वो लोग कैसे आह्वान करती थी माता जी का। तो कहती थी कि कोहरा के पूतवा बोलवले बानी, काला सा मंगवले बानी हो। कोहरा के पूतवा बोलवले बानी, काला सा मंगवले बानी हो। ए माई हो लाल पियर आसनी लगवले बानी, आसनवा रौरो आवे के परी। ये माई हो लाल पियर आसनी लगवले बानी, आसनवा रौरो आवे के परी। आओ नहीं, आवे के परी, यानी आपको आना ही होगा। फिर कलशा रखा गया। फिर उसके बाद कहती हैं कि बाभना के पूतवा बोलवले बानी, पोथिया मंगवले बानी, पोथिया मंगवले बानी हो। ये माई हो लाल पियर आसनी लगवले बानी, आसनवा रौरो आवे के परी।
मलिया के पूतवा बोलवले बानी, मालवा मंगवले बानी, फूलवा मंगवले बानी हो। ये माई हो लाल पियर आसनी लगौले बानी, आसनवा रौरो आवे के परी। पटहेरवा के पूतवा बोलवले बानी, सेनुहरवा के पूतवा बोलवले बानी, सेंदूरा मंगवले बानी, आलता मंगवले बानी, चूड़िया मंगवले बानी हो। ये माई हो लाल पियर आसनी लगौले बनिया, सनवा रौरो आवे के परी। बजजवा के पूतवा बोलवले बानी, चुनरी मंगवले बानी, सड़िया मंगवले बानी, चुनरी मंगवले बानी हो। ये माई हो लाल पियर आसनी लगौले बानी, आसनवा रौरो आवे के परी। ये माई हो इतना प्रेम से तोह के बोलवले बानी, आसनवा तोहरो आवे के परी। इस तरह के गीत हमारे घरों में 9 दिन तक गूंजते थे और मैं भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, इनकी पूजा आराधना करती हूँ। और इसके बाद फिर कैसे क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं कि 9 दिनों तक महिषासुर के साथ माता दुर्गा ने भयानक युद्ध किया। उसके बाद 9वें दिन, 9वीं के दिन उसका वध करके ऋषि मुनियों को, इस संसार को, स्वर्ग को, उसके जो त्रास था, उसका जो डर था, वो जो अत्याचार कर रहा था, उससे निजात दिलाया। तो फिर दशहरे को हम लोग विजयदशमी यानी कि बुराई पे अच्छाई की जब जीत हुई तो उसके उपलक्ष्य में दशहरा मना करके और ये नवरात्र व्रत का समापन किया जाता है। आज बस इतना ही, और कल बताऊंगी कि क्यों माता पार्वती को दुर्गा का रूप लेना पड़ा। वो आप सभी जानते हैं, भोलेनाथ की वजह से, वो कल बताऊंगी। इंडिया में बढ़ते स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग कल्चर को चाहिए बेहतर मशीनरी, फास्ट और प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन के लिए। ऐसे में चाहे पानीपुरी वाला ही अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहे तो उसे चाहिए ऑटोमेशन का साथ। स्लीपर्स मेकिंग से लेकर डिटर्जेंट मेकिंग मशीन्स और पेपर प्लेट से लेकर कैटल फीड मेकिंग मशीन्स तक अब आप प्रोडक्ट्स भी बनाएं हमारी मशीन के साथ और पैक भी करें हमारी मशीन के साथ। आपका रिलायबिलिटी और क्वालिटी में नंबर 1 पार्टनर। क्या आप अपने होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि की क्लीनिंग करने के लिए बेहतर क्लीनिंग उत्पाद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन महंगे प्रोडक्ट और अनसेटिस्फाइड क्वालिटी आपको परेशान करती है? आप पैसे भी अधिक देते हैं लेकिन आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल पाते। अब आपका सवाल है बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट आखिर मिले कहाँ? तो आपके सवाल का जवाब है बाटा क्लीन ब्रांड के क्लीनिंग प्रोडक्ट, जो ISO सर्टिफाइड हैं और ये भारत के लगभग सभी हिस्सों में आपको मिल जाते हैं। हम अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल आदि में डिलीवर करते हैं। हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट 100% सेफ हैं, जो आपको देते हैं 99.9% बैक्टीरिया को मारने की गारंटी। हमारे सभी क्लीनिंग प्रोडक्ट आपके बजट में हैं, क्योंकि हमने रखा है अपने कस्टमर का विश्वास। इसलिए आज हमारे भारत में हैं कई हैप्पी क्लाइंट्स। हम आपके लिए लाए हैं टॉयलेट क्लीनर, हैंड वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर और भी बहुत कुछ खास, क्योंकि हम देते हैं कम पैसों में ज्यादा सफाई का वादा। तो आज ही अपना ऑर्डर देने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें।